जो खेल नार्सिसिस्ट ने शुरू किया था, आपने इनिशिएट नहीं किया था, आपने स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन उसका एंड अब आप कर रहे हैं। नार्सिसिस्ट ऑफन पछताएगा भी कि वापस वो वाली री एंट्री कर सके। जिसे सीखना है, जिसे इवॉल्व होना है, जिसे हील होकर आगे बढ़ जाना है, पास में नहीं रहना, उसके लिए हर चीज़ ब्लेसिंग ही है। तो आप अगर उनकी सप्लाई है, जो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि अगर आप नार्सिसिस्टिक सप्लाई है या नार्सिसिस्ट की प्राइमरी सप्लाई है, इसीलिए आप के अगेंस्ट ये कैंपेन हुआ है। क्योंकि अब नार्सिसिस्ट अगर चाहे भी वो खेल ख़त्म कर दे या थोड़ा-सा रोक ले या आपको वापस ले आए या बेनिफिट्स जो मिलते थे वो वापस ले ले, अब वो नहीं मिलने वाले हैं। ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स बहुत सारी जगहों पर मिलती हैं। कई ब्लेसिंग्स ऑब्वियस होती हैं जब चीज़ें हमारी मन मर्ज़ी के मुताबिक होती हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं बिल्कुल वैसे ही होती हैं। और कई ब्लेसिंग्स सिल्वर लाइनिंग की तरह होती हैं, जिन्हें परखने के लिए हमें थोड़ा-सा अवेयर होना पड़ता है, थोड़ा-सा सतर्क होना पड़ता है, थोड़ा-सा इनवर्ड लुकिंग होना पड़ता है। नार्सिसिस्ट से जुड़ी हुई कई सिचुएशंस में भी ब्लेसिंग्स इसी तरह से आती हैं। तो ये वाली सिचुएशन में ब्लेसिंग कैसे होती है, जो नार्सिसिस्टिक स्मीयर कैंपेन से कनेक्टेड होती है। तो ऐसी 2 ब्लेसिंग्स हैं जिनकी मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। पहले तो जब नार्सिसिस्ट या टॉक्सिक लोग आपके साथ किसी तरह का स्मीयर कैंपेन करते हैं, वो आपको काफ़ी बाद में पता चलता है, इमीडिएटली नहीं पता चलता। और पता भी चलता है तो मैं हमेशा मानती हूँ कि आपको पूरी हद तक कभी पता नहीं चलता है ऑफ़न कि आपके अगेंस्ट कितना कैंपेन किया गया है, कब से शुरू हुआ था, कहाँ-कहाँ किया गया है और एग्ज़ैक्टली क्या कुछ किया गया है। लेकिन जब आपको पता चलता भी है तब ऑफ़न काफ़ी सारा कैंपेन हो चुका होता है, काफ़ी सारी मिस इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारी बेबुनियाद बातें हो चुकी होती हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा इससे ये होता है कि आपको पूरी तरह से अवेयरनेस मिल जाती है। हो सकता है शॉक की तरह मिले, बट आपको पूरी अवेयरनेस हो जाती है कि ये इंसान कैसा है, कि आपकी पीठ के पीछे क्या-क्या चल रहा था। तो अब आपको कोई डाउट नहीं रह जाता है। अगर कोई था भी पहले, रेड फ्लैग समझने में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही थी, तो इस चीज़ से सिचुएशन एब्सोल्युटली प्योरली क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, जिसमें शक की कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाती। और जब हमें पूरी क्लैरिटी होती है, तब हम पूरे क्लैरिटी से अपने स्टेप्स और अपने डिसीजंस भी ले पाते हैं, अगर हम समझदार हैं तो। तो इस सिचुएशन में आपको पहले तो एकदम मास्क हट जाता है नार्सिसिस्ट का, क्लियर हो जाता है कि वो है क्या, एक्चुअली में वो कर क्या रहे थे, एक्चुअली में उनकी असलियत क्या है। और फिर आप उतने मिसलेड नहीं होंगे, फिर आप उतने गुमराह नहीं होंगे, फिर आप अवेयर हो जाते हैं। तो आप अपने जो सही स्टेप्स हैं, बाउंड्रीज लगाने के स्टेप्स या जो भी आपके लिए ज़रूरी स्टेप्स हैं, वो लेना शुरू कर सकते हैं। और आपको जो है दूसरे टॉक्सिक लोगों का या दूसरे जो फ्लाइंग मंकीज़ बने हुए हैं या जो आपके अगेंस्ट जो है नार्सिसिस्ट के साथ मिल गए हैं, या जिन्होंने नार्सिसिस्ट की बातों पे यकीन भी किया है, उनके एजेंडा में पार्टिसिपेट भी किया है, उन लोगों के बारे में भी आपको क्लियरली पता चल जाता है। हो सकता है आपको इसमें सरप्राइज़ नहीं हो जाता और हो सकता है आपको एक्चुअली बहुत शॉक हो, लेकिन जैसे भी है वो अवेयरनेस इग्नोरेंस से हर दर्जे से बेहतर ही होती है। क्योंकि अब आपको पता है कि कौन सारे लोग हैं जिन्हें आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, या जो आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट, फर्दर इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है। अगर वो लोग इस तरह के हैं जिनसे आप कट ऑफ कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर ये करना चाहिए। और अगर वो लोग इस तरह के अभी नहीं हैं जिनसे आप टोटली कट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के कुछ ताने बाने जुड़े हुए हैं, पूरी तरह से आपके हाथ में नहीं है, तो आप एटलीस्ट अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट या अपनी इंटरेक्शन तो उनसे लिमिट कर ही सकते हैं। एटलीस्ट यू नो हु योर रियल फ्रेंड्स आर। ऐसे कौन लोग हैं जिन पे आप डिपेंड कर सकते हैं, जिन्हें आप ट्रस्ट कर सकते हैं और जिनकी जगह आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए। और अगर बहुत सारे लोग या कोई भी ऐसे ग्रुप में ना आए तो ऑल द बेटर। शायद लाइफ आपको एक बहुत ही न्यू स्पिरिचुअल डायरेक्शन की तरफ ले जा रही है, एक बहुत ही न्यू अवेकनिंग और न्यू स्टार्ट की तरफ ले जा रही है, तो उसको भी इंजॉय करिए और वेलकम करिए। तो सबसे पहला ये फ़ायदा होता है, आंखें खुल जाती हैं अच्छी तरह से और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। लेकिन इससे बड़ा भी बेनिफिट वो है जो मैं अब बताने जा रही हूँ, और वो है कि इस एजेंडा में पार्टिसिपेट करके ना सिर्फ ये लोग बल्कि नार्सिसिस्ट खुद
अपनी जो सप्लाई है, यानी कि जो आप हैं, आपके थ्रू उसको जो सप्लाई मिलती थी वो हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। ऑब्वियसली नार्सिसिस्ट बहुत सारी चीज़ें होप करता है इस स्मीयर कैंपेन के थ्रू, जिनका चर्चा मैंने पहले वाले वीडियो में भी किया है, स्मीयर कैंपेन के वीडियो में। तो बहुत सारी चीज़ें होप करता है, जिनमें से एक ये भी है कि हो सकता है कि आप अगर अगर स्पेशली अगर डिस्कार्ड हो चुका है और ये कैंपेन के बारे में आपको डिस्कार्ड के बाद पता चला है, तो आप नार्सिसिस्ट की डेफिनेटली कहीं न कहीं होप रहती है कि आप वापस उसके जाल में आ जाएँगे, वापस आपको उससे इंटरेक्शन करना पड़े, उसके पास आना पड़े, उससे कॉन्टैक्ट बनना पड़े और जो कट हो चुकी थी वो बॉन्ड वापस बन जाए, ताकि आप उसके फ्यूल दोबारा बन जाए। आपके थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको जो भी फ़ायदे मिलते थे, जो भी फ्यूल वाली चीज़ें मिलती थी, जो भी एंगेज करने लायक, जो भी ड्रामा क्रिएट करने लायक चीज़ें मिलती थी, जो भी फॉडर मिलता था, जो भी सप्लाई मिलती थी, वो बरकरार रहे और आगे बढ़ सके। अगर ख़त्म हो चुकी है तो फिर से शुरू हो चुकी। और स्मीयर कैंपेन करने से ये होता है कि नार्सिसिस्ट जो है अपने ही टांग पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, क्योंकि जिसने आपके अगेंस्ट इतना स्मीयर कैंपेन किया है, इतना मैलिशियस गॉसिप, इतनी गलत बातें, इतने झूठ, स्लैंडरस लाइज, वाइट लाइज, गलत चीज़ें फैलाई हैं, अगर आप कोई भी नॉर्मल इंसान है विद एवरेज काइंड ऑफ इवन थिंकिंग, तो आप ऐसे इंसान को दोबारा बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देंगे। द डोर विल बी क्लोज्ड फॉर देम परमानेंटली एंड फॉरएवर। हो सकता है पहले अगर आप इस तरह के हो कि आपको शक होता हो या कुछ इस तरह की बातें होती हो, इंटरेक्शंस होते हैं जो आपके लिए बहुत डिस्कम्फर्टिंग, अनप्लेजेंट, टॉक्सिक होते हो और आप ऑन एंड ऑफ रहते हो, दरवाज़ा खोल देते हो, उनको वापस अंदर आने देते हो या छोटी सी एंट्री दे देते हो या कुछ आप बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज लगाते हो, तो आपको गिल्ट होता हो, तरस आ जाता हो। लेकिन इतने जब आप स्मीयर कैंपेन का सच जान चुके हैं, वो आपके सामने ऑब्वियस हो चुका है, तो आप बिना गिल्ट के, बिना डाउट के, बिना किसी अपॉलॉजी के आप टोटली क्लियर हैं उसके बाद कि इस इंसान को तो आप अपनी लाइफ में दोबारा एंट्री दे ही नहीं सकते, चाहे किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, बिकॉज अब वो क्लियरली प्रूफ कर चुका है वो इंसान कि उसने क्या क्या किया है। दैट प्रूफ लाइज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो इसलिए अगर कोई शक की बुनियाद भी थी, कोई गिल्ट भी था, तो अब वो नहीं होगा, तो आप अब उसकी फॉडर नहीं बनेंगे। तो नार्सिसिस्ट के लिए वो डोर बंद हो जाता है, वो पॉसिबिलिटी, वो होप फ्यूचर में कि आप फिर से फ्यूल बने या उसको जो जो चीज़ें आपसे मिलती थी वो मिले या कुछ छोटी सी गुंजाइश भी हो, वो बिल्कुल बंद हो जाती है। तो वंस एंड फॉर ऑल स्मीयर कैंपेन करके नार्सिसिस्ट ने अपने लिए ही हमेशा के लिए वो दरवाजे बंद कर दिए, जो शायद अगर वो चीज़ें नहीं करते, जो आपको ऑब्वियस नहीं होता, तो वो दरवाजे अभी भी खोले होते। तो जैसे बोलते हैं ना, बर्निंग द ब्रिजेस, तो पूरी तरह से उन्होंने ब्रिज बर्न कर दिया है। तो अब बाद में वो चाहते भी हों, जो ऑफन वो चाहते हैं कि उनको एंट्री मिल सके, स्पेशली जब कहीं और ज़्यादा फ्यूल नहीं मिल रही होती। नार्सिसिस्ट का नेचर होता है वापस वो वाली, अगर आप बहुत लुक्रेटिव फ्यूल थे, सप्लाई थी, तो उसको फिर से ध्यान आता है, तो वो ट्राई भी करते हैं दोबारा से कि शायद आप फिर से फ्यूल बन जाए। लेकिन आफ्टर अ स्मीयर कैंपेन इस चीज़ का तो स्कोप बिल्कुल ही नहीं है। तो वो स्कोप ये वाला अपने लिए ऑलरेडी खुद ही अपने काम से ख़त्म कर चुके होते हैं। कोई बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ होगा जो सोचेगा भी, थॉट में भी लाएगा कि उनके साथ दोबारा से अच्छे बन जाएँ या दोबारा से जिस तरह का भी बॉन्ड है वो रीएस्टैब्लिश कर ले, तो ये आपको एक फ्रीडम मिल जाती है ऑलमोस्ट। और ये सबसे ज़्यादा तब होता है जब आपने एक्टिवली डिस्कार्ड नहीं किया है नार्सिसिस्ट को, लेकिन नार्सिसिस्ट ने आपके साथ ये हरकत की है जिसके बारे में आप अवेयर हो गए हैं। डिस्कार्ड अगर उन्होंने भी किया हो लेकिन आपको ये सब पता चल गया, इसलिए नाउ यू आर हैप्पी टू नो द ट्रूथ, और आप उस डिस्कार्ड को अब वापस परिवर्तन कभी नहीं करना चाहेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि आप उसे चेंज कर दें, क्योंकि आपको असलियत पता चल गई है। आप उस डिस्कार्ड से खुश होंगे कि अच्छा हुआ पता चल गया, आप उसको वैसे ही रहने देंगे एंड यू विल वॉक योर वे टू फ्रीडम। अगर आप अक्लमंद हैं, आप अपनी फ्रीडम की तरफ बढ़ लेंगे। इसलिए ऑफन स्मीयर कैंपेन्स करके नार्सिसिस्ट अपने लिए पूरी तरह से एक फ्यूल और सप्लाई बंद कर देते हैं, जो कि है आप। और आपको जो फ्रीडम शायद वैसे नहीं मिलती, या बहुत कुछ सोचना पड़ता, या शायद गिल्ट आता, या शायद खुद इनिशिएट कैसे करें, किस तरह से करें वो समझ नहीं आता, तो आपको खुद ही वो नार्सिसिस्ट रास्ता दे देते हैं ये हरकत करके, जो आपका लेजिटिमेट वैलिड रीज़न बन जाता है। आपको एक तरह से एस्केप मिल गया है। तो मैं ये मानती हूँ अगर ऐसा आपको मिला है तो ये ईज़ी एस्केप है। आपको बैठे-बैठे एक प्रेज़ेंट दे दिया गया है, प्लैटर पे गिफ्ट दे दिया गया है, जिससे आसानी से आपको एक तरह से छुटकारा मिल गया। आपको कुछ लेना-देना अब नहीं करना है। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए।
इसलिए जो भी आपके साथ हो रहा है, चाहे वो कितना भी अनप्लेजेंट हो, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स ज़रूर छुपी होती हैं, लेसन्स ज़रूर छुपे होते हैं। उन ब्लेसिंग्स को ढूंढिए, उन लेसन्स को समझिए, और विद ग्रेट थैंक्स टू द यूनिवर्स दैट हैज़ योर बैक आगे बढ़ जाइए और पीछे मुड़ के मत देखिए।